ऑन कर दूं तो वो डिस्कशंस वगैरह सारी की सारी मैं कर लेता हूँ आप लोगों से। अच्छा, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं माशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। अ, आज की हमारी क्योंकि पहली क्लास है तो हम ये देखेंगे कि भाई कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, कितना टाइम पढ़ना होगा। आप लोगों के कोई सवाल जवाब होंगे तो उन सवाल जवाब को मैं कंसिडर करते हुए उन सवाल जवाब को आंसर करूंगा। आप लोगों को गाइड कर दूंगा, बुक्स के हवाले से गाइड कर दूंगा, पेपर के हवाले से गाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहला काम जो आप सब ने करना है वो ये है कि आप सब जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पर, जो कि है +92 3453 086312। ठीक है जी, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, +92 3453 086312। आप सब लोग जो है वो मेरे इस नंबर पर मुझे एक बार जो है वो व्हाट्सएप कर दें। ठीक है। अपना कंप्लीट नाम आप लिखकर मुझे भेज दें, कंप्लीट नेम। फिर आप मुझे ये बता दें कि आपने पीआरसी कहाँ से एंड कब करा था, कितना टाइम हो गया। फिर आप मुझे ये बता दें कि लेट से अगर आप कॉस्टिंग F3 सीएमए का पेपर दे रहे हो कि तो क्या ये आपने पहले कभी पढ़ा था या आप ये फ्रेश और पहली बार पढ़ रहे हो। फिर आप मुझे ये बता दो कि भाई कैफ 3 सीएमए के बारे में आपने क्या सुना है। ठीक है, मुश्किल होता है आसान होता है। ये भी जरूर बताना कि कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी कि कैफ पहले दिया है या नहीं दिया, कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट है या पहले अटेम्प्ट दे चुके हो। और अगर आपने दिए हुए हैं कैफ के पेपर्स तो कैफ के कौन से पेपर्स दे चुके हो। ये कुछ जनरल बातें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर कर बता दो, ताकि मैं अभी हाथ के हाथ जो है ना आप लोगों के नंबर वगैरह सेव कर लूँ। आज क्योंकि हमारी पहली क्लास है, और हाँ, ग्रुप पर अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना। आज क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो इस तरह की हम बेसिक कुछ डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं, और बेसिक बेसिक सी बातें जो है वो आप लोगों के साथ में करूंगा, ताकि मुझे आप लोगों के बारे में पता चल जाए, ताकि मुझे आप लोगों के बारे में मालूमात हासिल हो जाए, पता चल जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है कैफ 3 का। एक हमारा कैफ 3 का ग्रुप बना हुआ है। डू मेक श्योर कि आप उस कैफ 3 के ग्रुप में एडेड हो। देखिए, एक तो आपके पास कैफ का ग्रुप है, मैं कैफ के ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली कैफ 3 के ग्रुप की बात कर रहा हूँ। एक आप लोगों का कैफ 3 का ग्रुप बना हुआ है। कैफ 3 का जो ग्रुप बना हुआ है, डू मेक श्योर कि आप उस कैफ 3 के ग्रुप में एडेड हैं। ठीक है जी। क्योंकि एक दो बच्चों का मुझे मैसेज आया है कि उनके पास क्लास का लिंक नहीं है, और वो जो है मुझे नजर आ रहा है कि कैफ 3 के शायद ग्रुप में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कैफ के ग्रुप में एडेड है। एनीवेज, आप लोग सब जो है वो काइंडली लिखकर मुझे भेजो। मैं अभी अभी अपना व्हाट्सएप देख रहा हूँ, और मैं आप सबके नंबर्स भी सेव कर लूँ और आप सबको जान भी जाऊँ। अच्छा, अहमद रज़ा का मैसेज आ गया है, अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ और सिर्फ अहमद रज़ा हियर। अच्छा, वेरी एसी की रूट मैं काम कहा था, सीए में अटेंड भी किया था, तो जैसे बस नाम लिख आया था सर, और एक दफ़ा 5 नंबर। अच्छा, कोशिश ये करना कि ये जो 5 6 सवाल आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये 6 के 6 सवाल आप एड्रेस करो। ठीक है। जो मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर 5 6 सवाल लिखे हैं ना, ये 5 6 सवाल सारे के सारे मुझे आंसर कर देना, ताकि मैं आप लोगों को जान सकूं। पढ़ाने से पहले ये बात बहुत जरूरी है कि मुझे आप लोगों के बारे में जो है ना वो पता हो। ठीक है। और मैं आप लोगों के नंबर्स भी मीनवाइल साथ साथ सेव कर रहा हूँ। 5 10 मिनट की ये एक्टिविटी होगी, और इस एक्टिविटी के जरिए हो सकता है कि थोड़े टाइम में मजीद स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ जाएं। सही है। तो आप लोगों के नंबर भी मैं सेव कर लूंगा। और अच्छा, एक और अहमद रजा बच्चा है सब, ये सब एक तरफा समझने में तो ठीक है।
अच्छा जी, एक और बच्चे का मैसेज आया है। ठीक है। अच्छा। सही। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सबके नंबर भी अपने पास जो है वो सेव कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अपने नंबर्स भी जो है वो अपने पास सेव कर रहा हूँ। और आप लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ। सही है जी। अच्छा जी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहूंगा कि पहले आप मुझे बता दें। हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले जो है ना आपको बताऊं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, लास्ट क्लास में सर सादिक ने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में सर सादिक के साथ आप लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी? क्या चीज़ें पढ़ी थी? कुछ मुझे उस हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि आप लोगों ने जो पिछली आप लोगों की क्लास हुई है उसमें आखिर क्या पढ़ा। क्या आप लोगों को पढ़ाया गया? क्या आप लोगों ने पढ़ा? ये भी बताइएगा। ठीक है जी, चैट बॉक्स में बताते रहे। बुक्स वगैरह के हवाले से सारी बातें पता है। सर डिस्कशन हुई थी सिलेबस को लेकर। ठीक है। सर वो क्लास भी लेनी थी। अच्छा। अब ऐसे कह रहे हैं वो क्लास भी लेनी थी। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, जो सैलानी है ना, सैलानी, यानी कि एस बी आई एल पर कैफ 3 जो है ना, यानी कि CMA का कोर्स, वो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अलग पढ़ा रहा हूँ और सर सादिक बिल्कुल अलग पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में मैं अलग पढ़ाता हूँ, या इस तरह भी होता है कि दो टीचर्स अलग अलग एक ही कोर्स पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों की मर्जी होती है कि वो किस टीचर से पढ़ लें पूरा का पूरा कोर्स। सैलानी की जो आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस हो रही होंगी, उसमें कुछ ऐसा होगा कि ये जो आपका कैफ 3 CMA का कोर्स होगा, इसके कुछ टॉपिक्स सर सादिक पढ़ा रहे होंगे और कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक टीचर सेलेक्ट कर और उनकी सारी क्लासेस लेनी है। अवैस, आपकी मैं बात समझ सकता हूँ। आप शायद ये सोच रहे थे कि दो टीचर्स हैं और हमें दोनों में से एक टीचर जो है ना उसको डिसाइड करना। तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि एक टीचर 100% पूरा कोर्स पढ़ा रहा होता है और आपने एक चीज को डिसाइड करना होता है कि भाई किस टीचर से आपने पढ़ना है। ठीक है। यही था ना माइंड में। सैलानी पर क्या होगा कि अराउंड 50% ऑफ द सिलेबस, 50% सिलेबस का कौन पढ़ाएगा? सर सादिक। और अराउंड 50% ऑफ द सिलेबस, सिलेबस का तकरीबन 50%, सिलेबस का तकरीबन 50% कौन पढ़ाएगा? वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ना, इस तरह से आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा। तो पहली तो ये मैंने आप लोगों की जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर कर दी। अच्छा, हमजा कह रहे हैं कि सर डिस्कशन हुई थी सिलेबस को लेके। ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कशन करी थी। क्या सर सादिक ने ये बता दिया कि कितने टॉपिक्स या कौन कौन से टॉपिक्स सर सादिक पढ़ा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा? इस तरह की कोई बात हुई थी? कर ली थी बात। ठीक है। वो ग्रिड जो है वो जरा ग्रुप पर शेयर कर दोगे? उसकी पिक्चर या किसी ने नोटिंग करी भी है तो वो ग्रुप पर शेयर कर दो, ताकि जिन बच्चों की ये बिल्कुल पहली क्लास है उनको भी पता चल जाए कि सर सादिक जो है वो कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे और मैं कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों के पास वो है, अगर आप लोगों के पास वो ग्रिड मौजूद है, तो काइंडली वो ग्रिड जो है वो आप लोग जरा शेयर कर दोगे, ग्रुप पर भेज दो, ताकि दूसरे बच्चे जिनके पास वो नहीं है वो उस ग्रेड को हासिल कर लें। सही है जी। अच्छा। फिर सिलेबस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ टॉपिक्स मेरे पास हैं, कुछ टॉपिक्स सर सादिक के पास हैं। ये एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, बुक्स, मेरे जितने भी टॉपिक्स होंगे ना उनको पढ़ने के लिए, मेरे जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप लोगों को जो है ना आईकेप की स्टडी टेक्स्ट की नीड है, पहली चीज। और आपको आईकेप के ही पास पेपर्स की नीड है। आईकेप पास पेपर्स। ठीक है।
और दोनों चीजें कोशिश करो कि हार्ड कॉपी में हो। दोनों चीजें कोशिश करो कि हार्ड कॉपी में हो। सॉफ्ट कॉपी में कोई यूज करता है तो मुझे मसला नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में अगर कोई यूज करता है तो मुझे बिल्कुल मसला नहीं है। लेकिन अगर हार्ड कॉपी में होगा तो उससे फायदा ये हो जाएगा। अगर हार्ड कॉपी में होगा तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि भाई आप लोग उस पर मार्किंग कर सकोगे, आप लोग उस पर नोटिंग कर सकोगे, आप लोग उस पर जो है वो चीजें लिख सकोगे। ठीक है जी। तो फायदा सारा ये होगा कि आप लोग उस पे जो है ना सारी किसी किस्म की भी जो भी मार्किंग्स वगैरह करनी होंगी, नोटिंग्स वगैरह करनी होगी, आपने वो सारी नोटिंग्स उस पर कर सकोगे। सही है ना। अच्छा, आईकेप की जो पास पेपर्स है ना उसकी मैं आप लोगों को सॉफ्ट में कॉपी भी भेज दूंगा। उसमें सारे पास पेपर्स कंपाइल्ड हैं। और मैं आप लोगों को जो है वो प्रिंट निकालने के लिए एक फोटोकॉपियर का नंबर भी दे दूंगा जहां से आप लोगों को बहुत कम दामों में प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे। यानी कि इतना खर्चा नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों का, कोई खर्चा करवाने के मूड में नहीं हूँ। सस्ते दामों में प्रिंट आउट्स निकल जाएंगे, ऐसा एक फोटोकॉपियर जो है उसका इंतजाम भी है। तो मैं आपको जो है वो उसकी डिटेल्स भी ग्रुप पर दे दूंगा ताकि आप आराम से बस उनको वो बुक फॉरवर्ड करें और उनको बोलें कि भाई ये आपने प्रिंट निकालनी है। और वो प्रिंट भी जो है वो फोटोकॉपी से भी सस्ते दामों में जो है वो आपको निकाल कर दे देंगे। लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके पास जो आईकेप के पास पेपर्स हो और आईकेप की जो स्टडी टेक्स्ट हो, वो दोनों चीजें हार्ड कॉपी में मौजूद हो। जिससे आपको ये फायदा होगा कि आप उस पर नोटिंग कर सकोगे। शेयर कर दी है ग्रुप में मैंने पिक्चर्स टॉपिक वाइज। हाँ बिल्कुल ठीक है हमजा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को आईकेप की ग्रेड, आईकेप का ओरिजिनल जो सिलेबस है वो मालूम है। आईकेप का अपना ओरिजिनल जो सिलेबस है वो मालूम है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को आईकेप का सिलेबस भी गो थ्रू करवा देता हूँ, अपना भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और मैं करता ये हूँ कि मैं अल्लाह भला करे इधर गया और ये हमारा सही है। चलिए। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड की नोटिंग और इस स्लाइड की वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, अलग से भी मौजूद है। इन स्लाइड्स को जरा आप लोगों के साथ मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। ठीक है। आ, चले जी। तो एक तो मेरा नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये नंबर जो है वो आप अपने पास काइंडली नोट कर लें ताकि आपने अगर अभी अभी ज्वाइन करी है क्लास, कभी भी मुझसे बात वगैरह करनी हो तो आपके पास नंबर मौजूद हो। ठीक है जी। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो ज़रूर मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें ताकि मैं आप लोगों का नंबर अपने पास भी सेव कर लूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम आ जाते हैं भाई, कुछ मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जल्दी से। तो ये कुछ मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है जी। 1 मिनट दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस है और कुछ नेशनल पोजीशंस जो मेरी अपनी आई हैं और मेरी अपनी आर्टिकल्स कहाँ की हुई हुई है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, उन बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन जो बच्चे अ, जो बच्चे जो है वो नहीं जानते हैं मुझे बिल्कुल भी, उनके लिए छोटा मोटा मैंने कहा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये मेरा पूरा मेरी प्रोफाइल है, एक ब्रीफ सी एक पेज पर आप लोगों के सामने प्रोफाइल रख दी है। PAA जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि आईकेप की ही क्वालिफिकेशन है। APFE एसोसिएट पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट है। ACC आप सबको मालूम होगा। और कुछ मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं और मेरी जो अपनी ट्रेनिंग है मैंडेटरी जो आप लोगों ने करनी होती है वो EY की हुई हुई है यानी कि बिग फोर ऑडिट फर्म की। अच्छा, ये कॉस्टिंग या पासिंग रेशियोज हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो सर सादिक ने डिस्कस कर ली हो तो मुझे बता देना। तो देख रहे हो आप लोग पासिंग रेशियो क्या है। पासिंग रेशियो नोट कर रहे हो। ऑटम 2023 का पासिंग रेशियो कितना था। ऑटम 2023 का पासिंग रेशियो तकरीबन 23 या 24% था। 23 या 24% पासिंग रेशियो होने का मतलब क्या होता है। अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से कितने पास होंगे, चलो बताओ, सिंपल मैथ्स बताओ। अगर 10 बच्चे ऑनलाइन हो ऑटम 2023 के पासिंग रेशियो के हिसाब से 10 में से कितने पास होंगे। हाँ, दो, चलो ढाई कर लो।
सही है, 3 तो नहीं होते, 2.3 तो राउंड ऑफ करोगे तो 2 पर ही चले जाता है। सही है ना, दो बच्चे जो है वो आपके 10 में से पास होते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन ऐसा कभी कभी आईकेप कर देता है और कभी कभी हो जाता है। तो आप लोगों ने मेहनत जो है वो ज्यादा करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर ये चीज ऐड कर दूं कि कैफ 3 से पहले ये पेपर कैफ 8 होता था, स्प्रिंग 2022 से ये कैफ 3 बन गया। स्प्रिंग ऑटम 2022 और स्प्रिंग 23 की अटेम्प्ट के पासिंग रेशियोज अच्छे हैं, 40, 35, 55% बहुत अच्छे पासिंग रेशियोज हैं। ऑटम 23 का पासिंग रेशियो बहुत बुरा है, और इस बार भी जो पेपर आया था, अभी अभी जो पेपर हुआ है, अभी अभी जिन बच्चों ने पेपर दिया है, वो पेपर भी कोई खास आसान पेपर नहीं था, बच्चों को मुश्किल हुई थी। और अब मुझे लगता है कि पासिंग रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली आप लोगों का कम होगा। लेकिन कभी तो आप लोगों ने ये पेपर निकालना होगा, कभी तो पेपर क्लियर करना है, कभी तो पेपर कंप्लीट करना। तो ये कुछ पासिंग रेशियो जो जो आप अपने दिमाग में रखिएगा, जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे। आपके पास जो भी आपने कैफ के पेपर्स उठाए हुए हैं अभी इस अटेम्प्ट में, कैफ 1, 2, 3, 4, जो भी पेपर्स आपने उठाए हैं, आपने उसमें जो मेहनत करनी है ना वो इसी हिसाब से करनी है। अच्छा, सिलेबस जो है वो आप लोगों को सर सादिक ने डिस्कस कर लिया होगा और उसमें मार्क भी करवा दिया होगा कि कौन से टॉपिक्स कौन पढ़ाएगा। तो ये सिलेबस की आईकेप की ऑफिशियल ग्रिड लाइन है, यानी कि आईकेप का ये ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें से मैंने जो है वो ये पूरा चार्ट बनाया है। सिलेबस की 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है 35 से 45 मार्क्स का, एक 20 से 30 मार्क्स का, और एक 30 से 40 मार्क्स का। अब इसमें ये जो 30 से 40 मार्क्स वाला एरिया है, सीवीपी, स्पेशल ऑर्डर, मेक और बाय, फर्दर प्रोसेसिंग, शटडाउन, इकोनॉमिक ऑर्डर, सेफ्टी स्टॉक वगैरह, ये सारा एरिया मैं करवाऊंगा। और साथ में जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन वाला एरिया है, उसमें जो लेबर कॉस्टिंग है वो भी मैं करवाऊंगा। और बाकी टॉपिक जितने भी होंगे वो सर सादिक करवा रहे होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से सारी चीजें चल रही होंगी। और सैलानी पर जैसे कि मैंने कहा कि आई रिपीट, 2 टीचर्स मिलकर कॉस्टिंग का सिलेबस कवर करवाते हैं, कुछ टॉपिक्स मेरे पास होते हैं और कुछ टॉपिक्स जो है वो सर सादिक पढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक्स की बाइफरकेशन है। क्या इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। ठीक है जी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। या आप अपने पास, आप लोगों को मैं ये फाइल दे दूंगा, या आप बाद में रिकॉर्डिंग देखते हुए स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ध्यान में रहे आप लोगों के कि क्या चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल फिर मैं आप लोगों को जब चीज़ें करवाऊंगा तो इसको मजीद डिटेल में लेकर जाऊंगा और फिर हर चीज़ को डिस्कस भी करूंगा। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस आईकेप ने एक लिस्ट बना दी है कि बच्चा जो पेपर देने के लिए आ रहा है वो पेट्रोल लगा कर आ रहा है, रक्शे का किराया लगा कर आ रहा है, बस में बैठ कर आ रहा है, या बाइक पर आ रहा है। तो जब वो आ रहा हो हमारे पास, तो कम अज कम उसको ये बातें तो पता हो ताकि उसके 20, 25, 30 मार्क्स आ जाएं। अगर ये बातें भी नहीं पता तो अपने रक्शे का किराया जाया करना बड़ा फजूल होगा, आप ना करें। ठीक है। तो ये आईकेप ने एक लिस्ट बनाकर दी हुई है कि ये की बातें हैं स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस, यानी कि ये बातें वो हैं जो आपको एट मिनिमम, बेयर मिनिमम पता होनी चाहिए। सही है ना। अगेन इस लिस्ट में शुरू की 3, 4 बातें शायद आप जानते होंगे। आप लोगों को फीफो की, वेटेड एवरेज की, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट की, पहले 3 पॉइंट्स की नॉलेज है। पहले जो 3 पॉइंट्स है वो आपके पीआरसी में भी कहीं ना कहीं कवर हुए थे। पीआरसी में कवर करे थे ना। हाँ या नहीं बताओ प्यारे बच्चों। पहली जो तीन बातें हैं उसकी नॉलेज तो है ना आप लोगों के पास। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर कंफर्म करें। हाँ जी। फीफो की है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यार वेटेड एवरेज की भी तो होगी। एफको मेथड नहीं पता क्या, एवरेज कॉस्ट मेथड। पीआरसी 4 में आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट, एफको। एफको नहीं पता, एवरेज कॉस्ट नहीं पता। हाँ, जिसमें हम एवरेज लिया करते थे नया नया। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं पता क्या, आईएस 2 के हिसाब से इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर मेजर करते हैं। ये नहीं पता कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का टॉपिक करा होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट सारे ओवरहेड्स होते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है।
मैं आप लोगों को रिकैप करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, रीडू हम कर लेंगे, देख लेंगे दोबारा, लेकिन ये मेरे ख्याल में तो वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अच्छा, किसी का अगर अकाउंट्स एग्जाम था, जिस तरह से दिया का मैसेज आया सर मेरा तो अकाउंट्स एग्जाम था, तो जिसका अकाउंट्स एग्जाम था उसको इस बात की जरूरत है कि वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स में लिखवा देता हूँ, लिखना दिया, आप भी लिख लो। ठीक है, दिया आप लिख लो, और जिस दिन बच्चों का अकाउंट्स एग्जाम था वो लिख लो। देखो, आई ए एस टू इन्वेंट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये दो टॉपिक्स हैं जिसके आपने लेक्चर्स लाजमी 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 देखने हैं। ठीक है, आई ए एस टू इन्वेंट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, इनके लेक्चर्स आप मुझसे ले लेना, मुझसे मांग लेना। लेकिन ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके लेक्चर्स तो आपने लाजमी 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 देखने हैं। ठीक है जी, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर चलेगा नहीं। ये वो दो लेक्चर्स हैं, दो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है जी, मुझसे ले लीजिएगा, और किसी और के भी अगर एग्जामेशन थी, या किसी और ने जो है वो PRC 4 जो है वो बहुत पहले दिया था, भूल चुका है, तो ये शुरू के जो दो चार बातें हैं ये आप लोगों के पिछले कोर्स से रेलेवेंट है, ये आप मुझसे जो है वो जरूर ले लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद फिर कुछ और चीजें लिखी हुई आ रही हैं, ये अभी हम वक्त के साथ साथ जो है ना वो पढ़ रहे होंगे कि क्या है। सही है जी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, तो कुछ उसकी ये वजूहत हैं जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लिख कर दे रहा हूँ कि भाई आखिर स्टूडेंट फेल इसलिए होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता। इस पेपर में याद करने को तो कुछ नहीं है, इस पेपर में याद करने को तो कुछ नहीं है, लेकिन इस पेपर में प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ती है। आप लोगों को क्या लगता है, कितने साल के पास पेपर्स प्रैक्टिस करोगे तो ये पेपर आसानी से निकल जाएगा? कोई वाइल्ड गेस? कोई कुछ कह सकता है कि सर मुझे लगता है कि मैं इतने साल के पास पेपर्स प्रैक्टिस कर लूँ ना तो मेरा पेपर निकल जाना चाहिए? हाँ जी, कोई तुक्का मार सकता है? कोई मुझे ये बता सकता है कि सर, अच्छा चलो, जिस तरह से हमजा बोल रहे हैं कि सर 7 साल के पास पेपर्स प्रैक्टिस कर लूंगा ना तो ये मेरा ये पेपर निकल जाएगा। हाँ जी, और कोई? पार्टिसिपेट करो, 15 साल। अच्छा, अब देखो, हमजा बोलता है 7 साल, यूसुफ बोलता है 15 साल, दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। और बताओ, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो भाई। देखो, आइडियली 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 अगर आप लेट से 2015 या 2016 से कर लेते हो ना पास पेपर्स, 2015 2016 से पास पेपर्स कर लेते हो। हाँ, कुछ पुराने पास पेपर्स आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो जरूरी हैं वो, प्लस अगर पिछले 5-7 साल के पास पेपर्स यानी कि 15 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कर लेते हो ना तो वो काफी होंगे। तो इतने आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लेकिन जिस पेपर में याद करने को कुछ नहीं होता, जिस पेपर में याद करने को कुछ नहीं होता, तो आईकेएफ को भी पता होता है कि बच्चा बिल्कुल फारिग पैदल है, उससे कुछ याद नहीं किया, उसको कुछ याद करने का दिया ही नहीं था मैंने। उस केस में फिर आप ये याद रखें कि आपने जो है ना वो आईकेएफ का जो फोकस होता है ना वो पास पेपर्स पे होता है, और पास पेपर्स के अलावा आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्रैक्टिस के जरिए आपका पेपर जो है वो क्लियर हो रहा होता है। तो ये चीज इंश्योर कर लीजिएगा, ये चीज इंश्योर कर लीजिएगा कि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर कर जा रहे हैं। चाहे वो टॉपिक्स मेरे हों, चाहे वो टॉपिक्स मेरे हों, चाहे वो टॉपिक्स सर सादिक के हों, आपने कोशिश करनी है कि हर टॉपिक के आप अच्छे खासे ठीक ठाक पास पेपर जो है उनकी प्रैक्टिस कर कर जा रहे हो। ऐसे ही नहीं पहुंच जाना एग्जाम हॉल में, प्रैक्टिस अच्छी कर कर जाना। अच्छी प्रैक्टिस से मतलब ये है कि एटलीस्ट आप लोगों ने जो है वो 10-15 साल के, 7 साल के, 8 साल के पास पेपर्स करे हुए हो। 2-3-4 पास पेपर्स करने से कुछ नहीं होता, 2-3-4 पास पेपर्स सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होता, इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है? अच्छा, नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस आप ना सुनो, पेपर रुकने के ज्यादा चांसेस हैं। मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क दिया, आप वो होमवर्क नहीं कर रहे हो, सर रमजान है, ईद है, जून है, जुलाई है, बकरा ईद है, मीठी ईद है, मुहर्रम है, XYZ रीजन है, सर आज नहीं हो सकता, कल कर लेंगे, कल नहीं हो सकता, परसों कर लेंगे, इस तरह की फजूल की बातें नहीं करना भाई। PRC में चल जाता था, PRC जो है वो
कैफ से अगर कंपेयर करो तो 1% होगा। तो अब आप लोग मेच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, अब आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग जो है वो वक्त पर सारा होमवर्क कर कर आ रहे हो। ये नहीं करना कि आप लोगों का होमवर्क जो है वो कंप्लीट ना हो। बात समझ में आ रही है? कोई मसला? ठीक है जी। तो होमवर्क अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। होमवर्क करे बगैर नहीं आना, होमवर्क करे बगैर नहीं आना, होमवर्क करे बगैर नहीं आना। जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाए। फिर प्लानर श्लैनर अगर अच्छा, ये तो मैंने एक जनरल एक वो बनाई हुई है स्लाइड्स अपने स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर दोनों टीचर्स आपको अपनी प्लानिंग और प्लानर देंगे कि भाई आप ये चीज़ें कवर कर कर आना, उस हिसाब से आपको चलना। लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करना, एक्टिवली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना, और फिर जो है वो मॉक एग्जाम जो हो उसको भी सबमिट करना। ठीक है जी। पास कैसे होना है? प्रैक्टिस कर लो, प्लानर फॉलो कर लो, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लो, सबमिट कर लो असाइनमेंट, वीकली टास्क जो दी हुई हो, वीकली लाइव क्लासेस जो हो, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहो। और आप जो एंड में आप लोगों का मॉक होगा वो मॉक भी अटेम्प्ट करो। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके पास होने के चांसेस यकीनन बहुत ज़्यादा होंगे, एज कम्पेयर टू कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने ये सारी चीज़ें नहीं करी। अब आप लोग यहाँ तक मुझे अपने कोई भी जो भी सवालात हैं वो सवालात बता दो, ताकि मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात दे दूं। और जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, जो चीज़ आप लोगों ने पूछनी है, जो चीज़ बतानी है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो चीज़ सोच रहे हो, वो सारी बातें मुझे बता दो, ताकि मैं आप लोगों की बातों को एड्रेस कर दूं। और फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ें। हाँ जी। तो यहाँ तक कोई बात जो आपने डिस्कस करनी है, पूछनी है, बतानी है, कोई चीज़? क्लियर है सारी चीज़ें? सर एज अ रिपीटेड क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जुल्करनैन डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। अगर आपको यूँ लगता है कि आपको अच्छी खासी चीज़ें आती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें आती हैं तो डायरेक्टली पास पेपर्स पर जाओ। अगर ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं आती हैं, ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं आती हैं, तो आपको पहले जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स वाली क्लासेस लेनी होंगी। अब चाहे वो आप लाइव लो, चाहे वो रिकॉर्डेड में लो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट जाहिर सी बातें पक्के करोगे और फिर आप भी 10-15 साल के, 7 साल 8 साल के पास पेपर सॉल्व करोगे। दूसरा, अगर आपकी दूसरी अटेम्प्ट है तो आप मुझे जो है वो अपने मार्क्स लिखकर भी मुझे व्हाट्सएप करो। मुझे पता करना है कि आप के क्या मार्क्स आए थे, और साथ में आपको क्या लगता है कि आपके पेपर के रुकने की क्या रीज़न थी। आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी, आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे ख्याल में आपका व्हाट्सएप नहीं आया मुझे मैसेज, तो आप मुझे मैसेज कर दो। अच्छा सर, मैं ऑलमोस्ट एक ईयर का गैप किया है, मेरी काफ़ी कॉन्सेप्ट भूल गया है, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, तो प्लीज़ उसके लिए गाइड कर दें कि मुझे क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए। अच्छा देखो, सबके लिए एक ही तरह की रूटीन होगी कि आप लोग पढ़ें और पेपर पास करें। पढ़े बगैर पेपर पास नहीं होता, मेहनत के बगैर पेपर पास नहीं होता। कॉस्टिंग के पेपर के लिए आपने बहुत सारे पास्ट पेपर्स करने होंगे, बहुत सारा होमवर्क करना होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उस कॉन्सेप्ट के 100 पास्ट पेपर दे दूंगा। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 दूंगा, तो वो आपने करने होंगे। सर आपके सब्जेक्ट की सारी चीज़ें क्लियर हैं, बट FR1 के लिए PRC4 के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? FR1 के लिए PRC4 के सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे टॉपिक्स जो है उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में ज़रूर देखें। किसी भी टॉपिक से एरर से रिलेवेंट चीज़ें आ जाती हैं आपके पेपर में। और बाकी सर हसन मारफानी जब आप लोगों का सेशन लेंगे तो वो मज़ीद डिटेल में आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है जी। तो चलते हैं हम वापस से इस स्लाइड को बंद कर कर जहाँ पर हम थे पहले। अगेन, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। एक तो आप रिकॉर्डिंग में अभी तक जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करी वो देख लीजिएगा, और साथ में मैंने आप सबको एक रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे ये चीज़ें आप जो है ना वो व्हाट्सएप कर दें अभी फ़ौरन के फ़ौरन। ये कर दीजिएगा। फिर हमने ये देखा कि भाई सिलेबस क्या होगा, फिर हमने बुक्स के बारे में डिस्कस किया कि आपको ये बुक्स चाहिए होंगी। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि कोशिश ये होनी चाहिए आप लोगों की कि आपके पास आईकेप के पास पेपर्स और आईकेप की स्टडी टेक्स्ट सॉफ्ट के बजाय प्रिंट फॉर्म में हो। तो मैं अभी उसका हल बताता हूँ। ऑलमोस्ट क्लियर है, प्रैक्टिस भी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन अभी दिल नहीं लगता।
बार बार रिवाइज करने को। लो भाई, अब दिल नहीं लगता इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अच्छा जी, कैफ थ्री के ग्रुप पर मैं ज़रा आप लोगों से पास्ट पेपर जो है ना वो शेयर कर दूं पहले तो। जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट पेपर्स आप लोगों को चाहिए होंगे, ये डाउनलोड कर कर आप अपने पास सेव कर कर रख लें, और प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप प्रिंट निकलवा लें। अच्छा, कहाँ गए भाई? कैफ थ्री सी में पास्ट पेपर्स एंड ट्रेनिंग एनालिसिस। एक सेकंड दीजिएगा जरा, मैं देख लूँ यही है पास्ट पेपर्स या नहीं। गलत तो यही रहा। ये मैं भेजता हूँ कॉस्ट्यूम के ग्रुप पर। ये मम्मी की फाइल है भाई, ठीक ठाक बड़ी फाइल नजर आ रही है। ओहो, 37 MB, 37 MB की फाइल है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा सेंड होने में। ठीक है जी। मीनवाइल आप लोगों के और कोई सवाल बिफोर वी स्टार्ट विद पढ़ाई? देखिए, पास पेपर्स की जो फाइल आप लोगों के पास अभी आएगी ना, ये पास पेपर्स की फाइल आप लोग लाजमी तौर पर अपने पास डाउनलोड कर कर रख लें। ठीक है, मैं बार बार नहीं सेंड कर सकूंगा। अच्छा, दूसरी बात, मुझे यहाँ पर दो ऐसे बच्चे चाहिए, दो ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत सीरियस और हर क्लास लेंगे। तो कोई ऐसे दो बच्चे जो बहुत सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, तफरी वाला बच्चा ना हो कि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, होमवर्क कभी किया कभी नहीं किया, कभी टाइम निकला तो पढ़ लिया, कभी नहीं निकला तो नहीं पढ़ा। ऐसा बच्चा नहीं, कोई बिल्कुल ही सॉलिड बच्चा है, सॉलिड बच्चा। सॉलिड बच्चा जो है वो मुझे बताए। अच्छा, हमजा और यूसुफ कह रहे हैं। ठीक है, अवैस भी है। सही है, जो सॉलिड बच्चा है ना वो मुझे ज़रा सॉलिड लिखकर और मैसेज करो। मैं जो है फिर आप में से दो लोगों को क्लास रिप्रेजेंटेटिव रखता हूँ, ताकि आप लोगों के जरिए जो है ना वो सारी कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है। लेकिन देखो, वो बच्चा हो जो कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। ठीक है। मतलब कि चाहे सुबह क्लास हो, रात को क्लास हो, मेरी क्लास हो, सरसादी की क्लास हो, क्लास मिस नहीं करोगे। ऐसे दो बच्चे मुझे चाहिए, ऐसे दो बच्चे चाहिए जो कभी भी क्लास जो है ना वो मिस नहीं करोगे। सही है जी। तो ऐसे कोई भी दो बच्चे जो कभी भी क्लास मिस नहीं करोगे, वो रुजू करो। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, यहाँ पर चार बच्चे आए थे, जिसने सबसे पहले दो ने मैसेज किया था, उन दो को पकड़ लेते हैं। ये एक आया था मी का मैसेज, मेरे ख्याल में अवैस का, और उसके बाद फिर हमजा अली का। इंशाल्लाह सर, हमजा तुम्हारा मैसेज इसीलिए आया है। अवैस और हमजा अपने नंबर बता दो। चलो, अवैस और हमजा अपने कांटेक्ट नंबर बता दो। एक है अवैस और एक है हमजा। ठीक है। अच्छा, मैं अवैस और हमजा, देखो फुल टाइम स्टूडेंट हो ना, जॉब वगैरह तो नहीं होती ना? क्योंकि मैं गूगल क्लासरूम भी बनवाऊंगा, गूगल ड्राइव भी बनवाऊंगा जहाँ पर सारा कॉस्टिंग का मटेरियल होगा। एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी दूंगा, तो आप लोगों के जरिए दूंगा बच्चों को। बच्चों के कोई कंसर्न या क्वेरीज होंगी तो आप लोगों के थ्रू उसको एड्रेस करवाऊंगा। तो फुल टाइम स्टूडेंट हो ना, मतलब कि जॉब तो नहीं करते हो, फैमिली तो नहीं है, बच्चे तो पैदा नहीं कर लिए, शादी तो नहीं कर ली, कहीं काम पर तो नहीं जाते हो, कोई बिजनेस तो नहीं है, कोई घर की जिम्मेदारी तो नहीं है। आटा दही दूध डबर रोटी लेने के लिए जाना होता है, लेकिन बहुत कम जाना होता है, ऐसा ही है ना? 6-8 घंटे ऑनलाइन रहते हो ना व्हाट्सएप पर? दोनों से पूछ रहा हूँ, ये इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि फुल टाइम स्टूडेंट हो। सही है। चलो, 18 घंटे पढ़ते हो ना, बस सही है, जबरदस्त। तो मैं भाई अवैस और हमजा का नंबर लिख रहा हूँ। अवैस का नंबर है 03187999 596, और हमजा का नंबर है 0314 809
4452। ठीक है जी। अच्छा, आप दोनों जो है वो सर हारिस को भी बता देना। आप दोनों जो है वो सर हारिस को भी बता देना कि हम दोनों जो है वो कॉस्टिंग में सतह ने हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो हम जो है वो क्लास से रिलेवेंट जो है वो जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे वो रख रहे होंगे। और ताकि फिर मैं जब भी कोई भी काम हो ना, तो मैं आप लोगों के थ्रू जो है वो बच्चों को कम्युनिकेट करा करूं। ठीक है जी। तो आज की जो इंट्रोडक्टरी क्लास है उसमें इसी तरह की थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, और फिर हमने पढ़ना शुरू करना है इंशाल्लाह। कोशिश होगी, लेकिन अगर ना भी पढ़ा जाए तो मसला नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि इस तरह की सारी चीज़ों की डिस्कशन जो है ना मैं आपसे अभी कर लूँ। और अब किसी बच्चे का कोई सवाल है? मुझे बताओ। आज देंगे लेक्चर्स एक्स्ट्रा जो आप देते हैं? नहीं नहीं, आज नहीं दूंगा। आज हाँ, अगर किसी का क्या कहते हैं PRC 4 एग्जाम था, या PRC 4 में उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन अच्छे से नहीं पढ़ा था, या PRC 4 का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो उस बच्चे को मैं कंटेंट दे दूंगा, ताकि ऐसा बच्चा जो है वो पिछली चीज़ों को तैयार कर ले। ठीक है, या रिवाइज कर ले कह लो। क्योंकि उसने अगर पिछली चीजें नहीं पढ़ी हुई होंगी, उसने अगर PRC की एग्जेम्पशन थी, या किसी भी वजह से XYZ रीजन की वजह से पिछली चीजें नहीं पढ़ी थी, तो अभी की चीजें पढ़ना उसके लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसा बच्चा इन सब की लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी एग्जाम्शंस की वजह से, हाँ तो देखो, अगर किसी की भी PRC 4 में एग्जाम्शन नहीं थी, या उसने किसी भी वजह से IS 2 और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स नहीं पढ़ा, ठीक है, ये दो टॉपिक जो है वो नहीं पढ़े हैं, या नहीं आते हैं, या बहुत पहले पढ़े थे और भूल चुका है, या कोई भी और रीजन है, तो आप लोग जो है वो अवैस को या हमजा को मैसेज कर कर बता दो। मैं अवैस या हमजा या दोनों को आज जो है वो IS 2 और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के लेक्चर्स दे दूंगा। साथ में अवैस और हमजा, आप मुझे जो है ना काइंडली बार बार रिमाइंड करवा देना, मल्टीपल टाइम रिमाइंड करवा देना। एक्चुअली होता ये है कि कभी अगर बिलफर्ज मैं रिप्लाई ना करूं तो दोबारा से मैसेज कर देना। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, अभी भी क्लास लेते लेते मैं कुछ मैसेजेस जो है उनको चेक कर रहा हूं। तो आप मुझे बार बार रिमाइंड करवाना, ताकि जैसे ही कभी मेरी कोई क्लास ना हो, मैं जो है वो आप लोगों को रिप्लाई कर कर और आप लोगों को जो है वो कंटेंट सेंड कर दूं, ताकि आप दीगर दूसरे जो बच्चे हैं उनको वो कंटेंट फॉरवर्ड कर सको। ठीक है जी। तो तरतीब कुछ इस तरह से होगी, आप लोगों से डिस्कस कर ली गई, और आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी गई। हाँ, बहुत पहले अगर यूसुफ दिया था तो फिर आप वापस से हमजा या अवैस को मैसेज कर दो, दोनों को मैसेज कर दो, और अवैस और हमजा आप मुझसे जो है वो ये लेक्चर्स ले लेना आज, ताकि मैं आप लोगों को दे दूं, और आप लोग आगे जो है वो जितने भी बच्चे हैं उनको ये चीज़ें फॉरवर्ड कर दो, और उनके पास भी ये चीज़ें आ जाए। ठीक है। PRC से भी पहले का क्या था? अच्छा, इतने पुराने हो तुम। हाँ तो यार तुम एक बार रिवाइज कर लो, देख लो चीज़ें, ताकि यह है कि अगली क्लास में जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो कोई कंफ्यूजन ना हो। सही है। देखो, मैं यहाँ पे आज ही अभी लिख देता हूँ। आज का आप लोगों का होमवर्क क्या होगा? आज का होमवर्क आज का होमवर्क सीधा सीधा ये होगा: रिवाइज IAS 2 इन्वेंट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स टॉपिक फ्रॉम PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है जी। आज मैं कोई नई चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि अगर मैं नई चीज पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को वो समझ नहीं आएगी, तो मसला हो जाएगा।
ज़रूरत इस बात की है, जो आपने चीज़ें पिछले अपने पेपर्स में पढ़ी थी, पहले तो आप उसको जो है ना वो अपने पास पक्का कर लो। जो चीज़ें कैफ थ्री कॉस्टिंग में लिंक्ड हैं पिछले पेपर से, उसमें से एक चीज़ तो यही है कि आप लोगों को IS2 इन्वेंट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक जो हो वो रिकैप हुआ हो, वो रिवाइज हुआ हो, और अगर नहीं है तो उसके लेक्चर्स मुझसे ले लो। दूसरा, रिवाइज चैप्टर 1, जिसमें सेल्स रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, ब्रेक इवन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और क्या था, फिक्स कॉस्ट, है ना, कॉस्ट की टाइप्स, ये सब आपने कहाँ पढ़ा था? ये सब आपने कहाँ पढ़ा था? एंड बेसिक मैथ्स। और कुछ बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स किस तरह की? बेसिक मैथ्स प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चीजें जो हैं आपके पास PRC 2 में और QAT के पेपर्स में है। ठीक है जी। तो देखिए, अभी आप लोगों का पहला हफ्ता है, अभी तो बहुत सारे बच्चे हमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ज्वाइन भी करेंगे, और रमज़ान ख़त्म होगा तो फुल रश भी लग जाएगा। अभी हमारे पास 15-16 बच्चे ऑनलाइन है, वो फिर वो 30-40 पर चले जाएंगे, रिजल्ट आएगा तो और मजीद बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहे होंगे। तो इवेंचुअली शुरू की जो कुछ क्लासेस हैं उसमें मैं ये करवाता हूँ कि भाई आप लोग पिछली चीज़ें रिवाइज कर लो, आप लोग पिछली चीज़ें रिकैप कर लो। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके PRC से जो है ना वो आ रही हैं। सही है ना? अच्छा, आज है ट्यूसडे, आज है ट्यूसडे, तो लेट से ट्यूसडे वाले दिन आप IAS 2 रिवाइज कर लें। आपको कुछ लिखना नहीं है, आप फास्ट फॉरवर्ड में वो पूरा लेक्चर देख लें। फास्ट फॉरवर्ड में भी अगर आप वो पूरा लेक्चर देख लेते हैं कि भाई इन्वेंट्री क्या होती है, परपेचुअल सिस्टम क्या है, पीरियोडिक सिस्टम क्या है, चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अनलेस कि आपकी एग्जामेशन थी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर लेट से आप आज रात को 12 से सहरी तक, या दोपहर में, या जो भी आप लोगों का कन्वीनियंट टाइम है, उसमें अगर आप लोग 3 घंटे लगा देते हैं तो मुझे लगता है 3 घंटे में आप, जो मैं आपको लेक्चर्स दूंगा अभी, उससे आप IS 2 रिवाइज कर सकते हैं। कल है वेडनेसडे, ठीक है ना? वेडनेसडे वाला दिन आप लोग जो है वो वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन, ये 2 दिन क्या करें सर हम? ये 2 दिन जो है आप लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स अगेन आपने PRC 4 में पढ़ा था, उसके लेक्चर्स भी मुझसे ले लें। इसमें आपको जो है ना वो 3 आवर्स पर डे लगेंगे फॉर 2 डेज। ठीक है, शुरू में ज्यादा टाइम इसलिए लगाना पड़ रहा है ताकि आप लोग जो है वो सारी चीजें दिमाग में हो जब हम कैफ 3 शुरू करें। तो वेडनेसडे और थर्सडे अगर आप 3-3 घंटे लगाओगे, वेडनेसडे और थर्सडे अगर आप 3-3 घंटे लगाओगे, तो आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। सही है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं और आगे। उसके बाद फिर आपके पास आएगा फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन जो है वो आप ये जो PRC 2 है और QAT है, बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर्स हैं। बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर्स हैं जो कि आपके QAT के बेस्ड हैं, वो 3 घंटे लेंगे। ठीक है ना? बल्कि 3 घंटे तो नहीं लेंगे, 2 घंटे में, अगर फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे 1 घंटे में भी हो जाएगा। बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स हैं 1 और 2। अगेन ये क्यूएटी तो पता है ना सबको क्या होता है? QM का पेपर जो है, सॉरी PRC जो है उससे पहले, अगर किसी का PRC से पहले इंटर में 60% से कम मार्क्स आए हो, 50% से ज्यादा आए हो, तो उसको ये QAT का पेपर देना पड़ता है। तो QAT में 2 लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई रेशियोज परसेंटेज, कोई चीज 10% से इंक्रीज हुई तो कितनी बनेगी, 10% से कम हुई तो कितनी बनेगी, ये रिवाइज करना। सैटरडे वाले दिन जब आप आओगे तो मैं आप लोगों के साथ प्रॉपरली प्रॉपरली कैफ 3 CA में स्टार्ट कर दूंगा। हमारी अगली क्लास सैटरडे को है, करेक्ट? और फिर आप संडे वाले दिन जो है, संडे वाले दिन आप जो है वो बाकी चैप्टर के ऊपर ही, आप जो है वो यहीं पर ही आप जो है ना वो सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, इसको भी इंशाल्लाह कवर कर लोगे। तो पहला हफ्ता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला वीक थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी होंगी।
ठीक है। पहला वाला वीक जो है ना, पहला वाला वीक जो है वो थोड़ा मुश्किल वीक होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। लेकिन वंस आप ये चीज़ें रिवाइज कर लोगे, उसके बाद फिर आसानी से हम कैफ थ्री को लेकर चलेंगे। अगर मैं अभी कैफ थ्री शुरू करूंगा तो मसला ये होगा कि पिछली जो चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए और नहीं आती हैं, और वो रिवाइज नहीं होंगी और वो दिमाग में नहीं होंगी, तो मसला होगा। अब बता दो भाई सब, कोई मसला, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न, कोई डाउट, कोई चीज़ पूछनी है? हाँ भाई, किसी का भी किसी किस्म का कोई भी सवाल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ नए बच्चों ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो जितने नए बच्चों ने ज्वाइन किया है, डू मेक श्योर कि आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, और व्हाट्सएप में जो 6 चीज़ें आपने व्हाट्सएप करनी है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं जो है वो, हमजा ज़रा मुझे मैसेज करना या अवैस मुझे मैसेज करना, मैं आपको वो लिस्ट दे दूँ। अवैस या हमजा मुझे व्हाट्सएप ज़रा एक करना, आपका नाम ऊपर आए। अच्छा, 1 मिनट। ड्यूरेशन आपका पेपर से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा खत्म होगा। हमजा और अवैस मुझे ज़रा व्हाट्सएप करना भाई जल्दी से, अभी अभी, ताकि मैं आप लोगों को IS2 तो सेंड कर दूं। अच्छा देखें, IS2 लिखने नहीं बैठ जाइएगा, IS2 बहुत डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से आप बस एक आइडिया हासिल कर लें, ताकि आपको मसला ना हो। आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई क्या है। वैसे मैं बहुत डिटेल में दे रहा हूँ चीज़ें, लेकिन अगर आप पूरी डिटेल नहीं पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, MCQ उसको स्किप कर दीजिएगा। मैसेज 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 कहाँ है? मैसेज नहीं आया यार। हमजा का मैसेज, अब हमजा टाइप कर रहे हैं। अच्छा जी, और अवैस, अवैस 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 अवैस। जी भाई, अवैस और हमजा दोनों को मैंने जो है वो लिस्ट भेज दी है। इसमें से आप जो है वो पहली, अगर 6 वीडियोस देख लेते हैं, सारी देख लें तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पहली 6 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पहली 6 जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने IS2 की लिस्ट जो है इन लोगों को भेज दी है। देखिए, अभी मैं आप लोगों को कुछ भी लिटरली नया नहीं पढ़ा रहा, आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग आने वाले एक हफ्ते में जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उसको रिकैप कर लो, उसको रिवाइज कर लो, और कुछ भी बात न्यू नहीं बता रहा। ठीक है जी, कोई भी नई बात नहीं बता रहा मैं। जो चीज़ें आप लोगों की पिछली हैं उसको रिकैप कर लो, उसको रिवाइज कर लो। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि जो आपने PRC 2 में, PRC 4 में पढ़ा था, जो पिछली चीज़ें आपने पढ़ी थी, वो पिछली चीज़ें जो है वो आप रिवाइज कर लें। और उसके लिए मैंने जो है वो हमज़ा को और अवैस को कंटेंट दे दिया है। हमज़ा और अवैस का नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। आप लोग इनको मैसेज कर कर और इनसे चीज़ें ले लें। इनफैक्ट हमज़ा और अवैस, बल्कि आज नहीं, हाँ, ग्रुप पे नहीं शेयर करना। ग्रुप पे एक्चुअली शेयर करते हैं तो फिर होता ये है कि जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो ग्रुप पर नहीं शेयर करना भाई, ग्रुप पर कोई भी शेयर नहीं करना, 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 ताकि जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं है वो कंफ्यूज ना हो जाए कि क्या चल रहा है, सर क्या दे रहे थे, क्या हो रहा था, कौन सी क्लास हो रही थी, ये अकाउंटिंग की क्लास थी या ये कॉस्टिंग की क्लास थी। इस तरह का कोई जो है ना वो मसला ना पैदा हो। ठीक है जी। तो जनाब मैंने चीज़ें जो है वो शेयर कर दी हैं। सही है। अच्छा जी। कोई बच्चा अगर हमजा पर्सनल मैसेज करे ना चीज़ें मांगने के लिए, तो उसको दे देना, लेकिन ग्रुप में नहीं भेजना। और दूसरे स्टूडेंट्स भी ख्याल रखें कि ग्रुप में ना भेजें, ग्रुप में भेजने से
जो बच्चे लाइव नहीं आते वो कंफ्यूज होते हैं और फिर वो पूरा दिन अलग अलग तरह के सवाल भेजते हैं कि सर ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये PRC 4 है या कॉस्टिंग है, दोनों पेपर सेम है क्या, PRC 4 नहीं पढ़ा रहे, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। तो इसलिए आप ग्रुप पे नहीं भेजना। अब आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, आज की क्लास वैसे तो 9 से 10:30 थी, लेकिन मैं जो है वो 10 बजे तक ऑफ कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये आधा घंटा भी मिल जाए पिछली चीज़ें रिवाइज करने के लिए। सही असल में हमारी जो कॉस्टिंग की पढ़ाई शुरू होगी वो सैटरडे वाली क्लास से शुरू होगी। सैटरडे वाली क्लास में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट IS 2 और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जो है उसको पक्का या रिवाइज कर कर आओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई हो, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप लोगों के पिछले पेपर्स की हैं। कोई ये नहीं बोले कि सर ने तो रिकॉर्डिंग दे दी, सर ने तो कॉस्टिंग पढ़ाया और रिकॉर्डिंग दे दी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सारी तो वो चीजें हैं जो पिछले पेपर की हैं, जो मैं आपको वॉलंटरीली दे रहा हूँ कि भाई इसको रिवाइज कर लो तो हम आगे पढ़ सकें। चले, अब मैं अगले 3-4 मिनट ऑनलाइन हूँ आप लोगों के जो भी डाउट्स या क्वेरीज है उसको एड्रेस करने के लिए। आज की क्लास हम 10 बजे ऑफ कर देंगे। आज की क्लास 10 बजे ऑफ कर देंगे, ताकि ताकि आप लोगों को ये भी आधा घंटा मिल जाए चीजें रिवाइज करने के लिए, और फिर अगली क्लास जो हो उसमें हम टाइम पर चीजें शुरू करें। चलेंगे, मुझे लगता है आप लोगों के कोई सवाल जवाब ऐसे नहीं है, तो अपना ख्याल रखिएगा। और सैटरडे वाली क्लास में तैयारी के साथ आइएगा। रजिस्टर, पास पेपर, बुक्स, अच्छा हाँ, बुक की प्रिंटिंग के लिए मैंने आपको कैफ 3 के पास पेपर्स भेजे ना, और मैंने ये कहा कि यार मैं एक फोटोकॉपियर का नंबर दे दूंगा, वो सस्ते दामों जो है वो प्रिंट निकाल देंगे बुक का। तो मैं ज़रा उनका नंबर देता हूँ। अच्छा, फोटोकॉपियर का नंबर भी मैंने जो है वो हमजा को दे दिया है, कॉमर्स बुक पॉइंट गुलशन में है, डिलीवर भी कर देते हैं घर पर। और ये जो है वो बहुत रीजनेबल दामों में आपको प्रिंट निकाल देंगे। ठीक है यूसुफ, काइंडली दोबारा से मैसेज कर दो, तो मैं फौरन से डिस्कस कर दूं। क्लास के बाद तो डिस्कशन का मौका ही नहीं होगा। मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं, वॉइस नोट में नहीं सुन पाऊंगा। तुमने अपना सारे चीज़ें बता दी हैं, लेकिन तुमने कोई सवाल नहीं किया मुझसे। तुमने अपने बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं लेकिन कोई सवाल नहीं किया मेरे ख्याल में। तो तुम जल्दी से एक ही झटके में सारा सवाल कर लो, फिर मेरी दूसरी क्लास होगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, जिन बच्चों के कोई सवाल जवाब नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो जा सकते हैं। इस शर्त के साथ, इस शर्त के साथ कि जब आप अगली क्लास में आओगे तो ये बेसिक वाली चीज़ें रिवाइज कर कर आओगे। सही है, ताकि हम सैटरडे से अपनी तैयारी शुरू करें। अल्लाह हाफिज। के आगे किस तरह से लेके चलूं जॉब के साथ आफ्टर ह्यूज गैप। अच्छा यूसुफ यार, मैं तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि तुम कंटिन्यू करो, क्योंकि जॉब के साथ 7 पेपर्स, 3 अटेम्प्ट्स बहुत मुश्किल होता है। तुम ACC वगैरह कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी, चलो भाई, अल्लाह हाफिज।